हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल क्या है, अगर ये नहीं पता तो फिर बहुत कन्फ्यूजन होता है। सबका मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है, कहीं पे आपका सोडियम ब्लॉक कर रहा है तो कहीं क्लोरीन ब्लॉक कर रहा है तो कहीं पे न्यूरो ट्रांसमीटर पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए आज हम लोग इस सेशन में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे और अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, क्योंकि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि कहाँ पे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज आपका ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन है जिसमें हमारा फोकस नेचुरल और सिंथेटिक के ऊपर रहेगा, स्पेशली सिंथेटिक के ऊपर। ठीक है, पर नेचुरल भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस में जैसे आपका एनपीवी हो गया, आपकी फंजाई हो गई है ना, फंजाई ब्यूवेरिया बेसियाना हो गया, उसके अलावा आपके क्या हो गए, बेसिलस हो गया, तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। बॉटनिकल में आपके प्लांट्स के रिगार्डिंग आपका नीम हो गया आपका, ठीक है, आपका और क्या हो गया यहाँ पे निकोटीन वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट मेन फोकस जो आज हमारा जाएगा वो जाएगा किसके ऊपर, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड के मोड ऑफ एक्शन के ऊपर। चलो, तो देखो पहला क्या बोल रहे हैं, कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर्स। अगर हमें यही नहीं पता कि एसिटाइल कोलिन क्या है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि एसिटाइल कोलिन इनहिबिट कैसे हो रहा है ना। तो देखो कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंसेक्टिसाइड है और दोनों का मोड ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट उससे पहले हम लोग एक बेसिक सी चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो भाई, ये वही वाली चीज़ें जो हम लोग मूवी में देखते हैं ना, कि आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो न्यूरॉन्स में, तो ये वही न्यूरॉन्स हैं हमारे अंदर भी और इंसेक्ट के अंदर भी है। इनका काम क्या है ये हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। मान लो किसी ने यहाँ पे टच किया इंसेक्ट को या हमें भी टच किया, तो होता क्या, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा इस तरीके से, यहाँ तक करंट फ्लो हुआ और जैसे ये सेल खत्म होगा, जैसे ये न्यूरॉन सेल है, ये जैसी सेल खत्म होगा तो यहाँ से केमिकल निकलता है। केमिकल जाके दूसरे वाली सेल को टच करेगा और करंट को आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे बढ़ा देगा। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे, सेल लगे होंगे और सिग्नल आपका बार बार आगे बढ़ता जाएगा। एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ता जाएगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाएगा। बस सारा खेल यही है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है, ठीक है, या फिर जो हमने टच किया जो सिग्नल जा रहा है उसको कैसे रोका जाए या डिस्टर्ब किया जाए। तो उसी में ये सारे केमिकल्स बस उसी चीज़ को करते हैं। करते कैसे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे एक दो चीज़ें और है। जैसे आपका ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो एक चीज़ हमेशा आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा फ्लो होता है जब चार्जेस में चेंजेस आते हैं। मतलब आपके यहाँ होता क्या है, पंप लगे होते हैं, वाटर वाला, पानी वाला पंप नहीं, सोडियम वाला, कई सारे आयंस वाले पंप लगे होते हैं। मान लो जैसे सोडियम वाला है, तो क्या होगा, जब सिग्नल आगे बढ़ना होता है तो सोडियम क्या होता है, अंदर की तरफ जाएगा। सोडियम को पंप किया जाएगा कि भाई सोडियम अंदर की तरफ जाओ। अब सोडियम अंदर गया तो एक आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो करंट आगे फ्लो हो गया। अब भाई करंट फ्लो हो गया, अब यहाँ पे सोडियम का काम खत्म हुआ। सोडियम का काम खत्म हुआ तो क्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज है उसको अंदर भेजा जाता है कि जो सोडियम का एक्स्ट्रा चार्ज है, क्लोरीन जाओ नेगेटिव चार्ज से उसको न्यूट्रलाइज करो, सिग्नल को अब रोक दो। ठीक है, तो ये होता है। अब कुछ होंगे जो सोडियम को क्या करेंगे, अंदर मतलब अंदर भेजेंगे, मतलब इसको रोकने नहीं देंगे। सोडियम आपका रुक भी तो जाना चाहिए, पंप किया जा रहा है लगातार, तो एक ना टाइम पे रुकना चाहिए। कुछ होंगे जो इसको रुकने नहीं देंगे, कुछ होंगे जो इसको ब्लॉक कर देंगे, आगे जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, और जैसे क्लोरीन का है आपका, फिप्रोनिल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था कि वो क्लोरीन को क्या करता है, क्लोरीन को रोकता है अंदर जाने से। यहाँ पे जो पंप होते हैं इनको हम बोलते हैं गाबा गेटेड पंप्स होते हैं जो क्लोरीन को अंदर भेजते हैं। तो आपको जो फिप्रोनिल वगैरह है वो इसी पंप को रोकते हैं, क्लोरीन को अंदर नहीं भेजते। क्लोरीन को अंदर नहीं भेजेंगे तो सोडियम यहाँ पे डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से सिग्नल में डिस्टर्बेंस होगा। आगे इस चीज़ को आगे इस चीज़ के हम एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट पे कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। मैंने आपसे कहा यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट बड़ा खतरनाक फ्लो हो गया यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा ये जो भी बनाया है यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा यहाँ पे कि ये जो सेल है इसके अंदर क्या भेज रहे हैं हम लोग पंप के थ्रू, सोडियम भेज रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज अंदर जाओ, और इस पंप के थ्रू हम क्या भेजेंगे, क्लोरीन आयंस भेजेंगे। क्लोरीन आयंस आपका गाबा गेटेड होता है, मतलब आपके यहाँ पे गाबा के रिसेप्टर्स होते हैं जो क्लोरीन को अंदर की तरफ भेजते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पे केमिकल है, जो केमिकल आगे जाके सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, और इस केमिकल को ही हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्यों, क्योंकि न्यूरॉन सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर रहा है। ऐसा ही न्यूरो ट्रांसमीटर है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइल कोलिन क्या होता है। इट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, यही सिग्नल को आगे जाके भेज रहा है। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ से एसिटाइल कोलिन निकला और यहाँ पे आके टच किया और सिग्नल आगे भेजा। एसिटाइल कोलिन ऐसा गोल गोल सा होता है, यहाँ पे आके टच कर गया,
ठीक है। अब क्या होता है, एक एंजाइम होती है, एक एंजाइम होती है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज। ठीक है, मतलब ये एंजाइम क्या करेगी, जो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है इसको ब्रेक करेगी, इसको रिमूव करेगी, खत्म करेगी। क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं हुआ एसिटाइल कोलिन तो सिग्नल आगे भेजता रहेगा, सिग्नल तो कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी। अब बस यहीं पे हमारा कार्बामेट का काम है और यहीं पे हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट का काम है। क्यों क्या करते हैं, ये जो एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज वाली एंजाइम है इसके साथ आके बाइंड कर जाएंगे। अब ये इसके साथ आके बाइंड कर गए तो एसिटाइल कोलिन को रोकने वाला कोई नहीं बचा। अब एसिटाइल कोलिन को नहीं रोकोगे तो सिग्नल लगातार जाएगा और इंसेक्ट में पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, जो कार्बामेट है, ठीक है, वो एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड तो करेगा कार्बामेट, बट वो रिवर्सिबल फॉर्म में बाइंड करेगा, मतलब वो इससे अलग भी हो सकता है, जिस वजह से उसकी टॉक्सिसिटी भी कम होती है। बट अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की बात करें तो वो भी इसी के साथ बाइंड करेगा ऑर्गेनोफॉस्फेट, बट वो इरिवर्सिबल फॉर्म में बाइंड करेगा। आप कितना भी जोर लगाओ वो अलग उससे नहीं होगा। इस वजह से ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिक भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका वही है कि आपकी ये जो सेल है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो तो आपके यहाँ पे इस तरीके से पंप लगे होते हैं कि आपका सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम अंदर जाएगा, अलग अलग टाइप के पंप्स यहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कार्बामेट्स क्या है। यहाँ पे कार्बामेट ऑर्गेनोफॉस्फेट का मोड ऑफ एक्शन एकदम सेम है, बस डिफरेंस क्या है, कार्बामेट आपका रिवर्सिबल फॉर्म में बाइंड करेगा और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो इरिवर्सिबली बाइंड करता है। इसलिए जो आपका कार्बामेट है वो डिटॉक्सिफाई जल्दी बॉडी से रिमूव भी हो जाता है और साथ में आपका क्या है, ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा देखो ये काम है, ये आपका पूरा काम है। ठीक है, ये काम किसका है, ये काम आपका है। मैंने आपको बस यहाँ पे ट्रेड नेम प्रोवाइड कर दिए हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कार्बारिल का ट्रेड नेम क्या होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका काम है कि एल्डी कार्ब क्या होता है, टेमिक होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। बट ये आपको देखना है, ये आपको याद करना है, क्योंकि इसमें क्या याद कराया जाए, इसमें क्या समझाया जाए, तो समझाने वाली चीज़ें हम लोग उस पर फोकस करेंगे। चलो भाई, तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट कैसे काम करता है, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज के साथ इरिवर्सिबल फॉर्म में बाइंड कर जाएगा और ये वापस से आपका काम, आपका होमवर्क, आपको जो ध्यान रखने, जो आपको पढ़ना है। लास्ट में देख लो ये दो नाम डीडीवीपी डाइक्लोरोफॉस और मोनोक्रोटोफॉस भी आपके इसी के अंदर आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट में। ठीक है, तो पहला हमारा एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज को डिस्टर्ब किया गया। अब देखो दूसरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, गाबा गेटेड क्लोरीन। ठीक है, गाबा गेटेड आपका क्लोरीन चैनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया था हमने कहा था कि भाई सोडियम को अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, सोडियम को अंदर भेज रहे हैं और यहाँ पे आपका एसिटाइल कोलिन इधर से जा रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन वाली एंजाइम को हमने ब्लॉक कर दिया, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट के थ्रू एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। दूसरा हमने कहा था कि यहाँ पे कुछ होते हैं गाबा गेटेड, मतलब आपके यहाँ पे गाबा गेटेड क्लोरीन चैनल्स होते हैं जो क्लोरीन को अंदर की तरफ पंप करते हैं कि जो अंदर सोडियम ज़्यादा हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ क्या लिखा है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब इसके अपोजिट में जो काम करेंगे और इसको ब्लॉक करेंगे। अब इसको ब्लॉक कर दिया तो अंदर सोडियम ज़्यादा, क्लोरीन अंदर आएगा नहीं चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो सिग्नल आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आपका ये तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिप्रोनिल का मोड ऑफ एक्शन ही पूछा था और गाबा गेटेड क्लोरीन चैनल्स ही ऑप्शन में था। ध्यान देने वाली बात ये है कि साइक्लोडाइइन ऑर्गेनोक्लोरीन्स, मतलब आपका जो ये डीडीटी वाला ग्रुप है, ठीक है, बट आपका एंडोसल्फोन और लिंडेन तो इसमें आ गया। आपके देखो ऑर्गेनोक्लोरीन जो पूरा ग्रुप होता है ना, ठीक है, डीडीटी भी उसी में आता है, बट डीडीटी का मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा अलग है। यह आपका एंडोसल्फोन और लिंडेन का मोड ऑफ एक्शन आपका गाबा गेटेड क्लोरीन चैनल वाला है। ठीक है, ये आपके मतलब देखो ऑर्गेनोक्लोरीन तो ठीक है, बट इनके पास ना एक साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब इस तरीके से इनके पास एक साइक्लिंग बेंजीन जैसे कंपाउंड प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा सा अलग है आपका एंडोसल्फोन और लिंडेन, और इनका मोड ऑफ एक्शन भी अलग है। इसके अलावा आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि एंडोसल्फोन के साथ एक ट्रेजिडी जुड़ी हुई है कि केरला में बहुत ज़्यादा यूज किया था, जिस वजह से लोगों को कैंसर बहुत हुआ और जो वहाँ पे बच्चे हो रहे थे वो भी फिजिकल हैंडीकेप हो रहे थे। तो एंडोसल्फोन के साथ ये ट्रेजिडी भी है। अब दोनों के दोनों ही हालांकि वर्ल्ड के ज़्यादातर पार्ट में बैन कर दिए गए हैं। फिनाइल पायराजोल, ठीक है, फिनाइल पायराजोल आपका क्या हुआ, ठीक है, फिनाइल पायराजोल। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फिनाइल पायराजोल के अंदर ही आता है फिप्रोनिल। ठीक है, और फिप्रोनिल का ही क्वेश्चन पूछा था कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। एग्जाम तो देखो मेरे दिमाग से उतर जाता है ना, उसकी लिस्ट नहीं बनाई मैंने, बनाएंगे उसकी किसी दिन, वो भी हम डिस्कस करेंगे पूरा। चलो भाई, न्यूरॉन की बात कर ली, इसकी बात कर ली, और गाबा गेटेड चैनल्स है ना, ये गाबा गेटेड चैनल्स कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्या है, गाबा गेटेड चैनल्स है जो क्लोरीन को अंदर की तरफ भेजेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे आएगा हमारा गाबा गेटेड तो हो गया, गाबा गेटेड हो गया। ठीक है,
हाँ, सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर्स है ना, समझ में आ गया होगा देखते ही कि ये क्या करने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं। ये जो सोडियम का चैनल है, जो अब हम बोल रहे हैं कि भाई बार बार सोडियम अंदर जा रहे हैं तभी हमारा सारा काम हो रहा है, तो इस चैनल को क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। क्या है ये, मॉड्यूलेटर्स, मतलब मॉडिफाई कर देंगे। अब मान लो कि ये चैनल को ये बंद नहीं होने दे रहे हैं, खुला ही रहेगा ये चैनल, तो लगातार सोडियम अंदर जाता रहेगा। अब भाई गावा कितना क्लोरीन अंदर भेजेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये भी एक दिक्कत है कि मॉड्यूलेटर्स क्या कर सकते हैं कि अगर हमने ये केमिकल लगाया तो लगातार सोडियम को अंदर भेजेगा और सिग्नल लगातार आगे बढ़ता जाएगा। तो यही काम है आपका सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर्स का, जिसमें पायरेथ्राइड्स आपका और पायरेथ्रिन आता है। उसके अलावा ये भी आपको ध्यान देना है भाई, डीडीटी का भी मोड ऑफ एक्शन आपका सोडियम वाला ही है। आपका डीडीटी और पायरेथ्रिन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो सिमिलर है। बाकी आपका काम वापस से साइपरमेथ्रिन से लेके आपको ये सारे नाम थोड़े थोड़े देखने हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड नेम्स है वो भी आपको याद करने होंगे। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं। हाँ, अब इस चीज़ को जल्दी से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि आपके आई थिंक 3 से लेके 4 जो इंसेक्टिसाइड है उनके मोड ऑफ एक्शन यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि हर जगह काम आ रहा है ना, आ रहा है ना भाई। ये क्या ये हमारे न्यूरॉन सेल्स है ना, इसका एक जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नल टच हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ कि भाई सोडियम अंदर जा रहा है, ठीक है, क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जैसे था, यहाँ पे टच किया और इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से आगे फ्लो होता गया। अब देखो, हमने कहा कि यहाँ पे एक केमिकल रिलीज हुआ, स्पेशली हमने बात करी यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा, एसिटाइल कोलिन को, है ना। न्यूरॉन का सिग्नल जो ट्रांसमिट करे न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटाइल कोलिन। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे ये बाइंड करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करता है। और आपका ये जो NaHCl लिखा है ना, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन, ठीक है, क्या बोला, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन बोला। ठीक है, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, ये जो लंबा चौड़ा नाम है, इससे नाम से कंफ्यूज मत होना, बट ये कि एग्जाम में देख के घबराना नहीं है नाम, ठीक है, पता होना चाहिए इसलिए। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स में ही जाके एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, जुड़ जाएगा, सिग्नल आगे फॉरवर्ड करेगा। तो अगर हम इस रिसेप्टर को गड़बड़ कर दें तो भाई सिग्नल आगे ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे यही किया जाएगा। ठीक है, अब कैसे किया जाएगा, एक तो हो गया एगोनिस्ट। एगोनिस्ट बोला जा रहा है, मतलब एसिटाइल कोलिन से मिलती जुलती कोई चीज़ हम लोग भेज के यहाँ पे पहले से ही बाइंड करा दें। ठीक है, तो आपका एसिटाइल कोलिन यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, जो हमारा सबसे पहला वाला एग्जाम्पल होगा। दूसरा, कुछ होते हैं आपके एलोस्टोरिक मॉड्यूलेटर्स। एलोस्टोरिक का देखो मतलब क्या होता है, एक तो आपका पहले वाले में क्या हुआ कि जो मेन साइट है वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, आपका एलोस्टोरिक मॉड्यूलेटर्स क्या होता है कि ये मेन साइट पे बाइंड नहीं करते, मेन साइट के अलावा किसी दूसरी साइट पे बाइंड कर जाएंगे, और दूसरी साइट पे बाइंड करने से यहाँ का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आपका जो एसिटाइल कोलिन आना था वो आपका यहाँ पे बाइंड कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये एलोस्टोरिक मॉड्यूलेटर है, जिसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्पेनोसिस है। उसके अलावा आपका ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एगोनिस्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नियोनिकोटिनॉइड्स का मोड ऑफ एक्शन आपका यही है। ठीक है, और नियोनिकोटिनॉइड्स वर्ड में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा आपका जैसे कार्टेप है, तो कार्टेप क्या करेगा, इस चैनल को ही ब्लॉक कर देगा, मतलब जो सिग्नल इसने आगे भेजना तो सिग्नल को ही ब्लॉक कर देगा, और सिग्नल को ही आगे जाने नहीं देगा। समझ नहीं आया तो यहाँ पे आप इसको जल्दी से देखो। ठीक है, तो आपका बात करें हम निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब उससे मिलती जुलती कोई चीज़ हम लोग भेज देंगे, और वो मिलती जुलती चीज़ क्या करेगी, यहाँ पे सिग्नल को क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं करेगा, उसकी जगह आपका क्या बाइंड कर जाएगा, ये केमिकल बाइंड कर जाएगा, जिससे नियोनिकोटिनॉइड्स का मोड ऑफ एक्शन यही है। इंपॉर्टेंट है, नियोनिकोटिनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो भाई, इमिडाक्लोप्रिड से लेके थायोमिथोक्सम तक आपको सब पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नियोनिकोटिनॉइड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। निकोटीन, ये वही वाला निकोटीन है, अपना टोबैको वाला ही निकोटीन है, इसका भी मोड ऑफ एक्शन यही होता है। उसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जल्दी से आओ। अभी देखो, अभी यही चलेगा थोड़ी देर, है ना, NaCHR, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, स्पोनोसिन का मोड ऑफ एक्शन हमने ये बोला, मॉड्यूलेटर, एलोस्टोरिक मॉड्यूलेटर की मेन जगह पे तो बाइंड नहीं कर रहा, पर कहीं और बाइंड कर रहा है। कहीं और बाइंड करने की वजह से उसका स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो आपका जो मेन सिग्नल आना था वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसके अलावा किसकी बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं, ये आपके स्पेनोसिन्स के 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं ब्लॉकर्स की। अब ब्लॉकर क्या करेंगे भाई, सिग्नल को ही ब्लॉक कर देंगे और आगे नहीं जाने देंगे। कार्टेप बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, कार्टेप या पडान। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। ऐसा पूछे कि कार्टेप का मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हो कि भाई ये क्या लिख दिया इन्होंने।
क्लोरीन चैनल एक्टिवेटर्स ये आपका लास्ट है, ठीक है। और लास्ट क्या है आपका, ये आप अभी तक समझ चुके हैं सारा कॉन्सेप्ट कि भाई अभी तक हम सोडियम को अंदर भेज रहे थे और क्लोरीन वाले गेट्स को रोक दे रहे थे, ठीक है। यही तो काम कर रहे थे, क्लोरीन वाले गेट्स को रोक दिया जाता था, वो गाबा वाला फिप्रोनिल वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये क्लोरीन वाले चैनल को बंद ही नहीं होने देंगे, क्लोरीन ही क्लोरीन अंदर कर देंगे, जिस वजह से भी चार्ज डिसबैलेंस और यहाँ पे इंसेक्ट का काम खत्म। तो आपका एबेमैक्टिन इमामैक्टिन वगैरह इसी के एग्जाम्पल हैं, तो इसका भी मोड ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन सेल क्या, सिग्नल कैसे जा रहा है, तभी मोड ऑफ एक्शन हमें थोड़ा क्लियर हो पाता है। बाकी देखो ट्रेड नेम तो मैंने आपकी कह सकते हो कि मतलब उसके लिए मेंशन किया कि थोड़ा इजी हो जाएगा, ट्रेड नेम आपको एक जगह मिल जाएंगे। बोटेनिकल्स की बात करें, बोटेनिकल्स मतलब जो प्लांट से ड्राइव होते हैं। प्लांट से नीम तो सबको पता है भाई, है ना, नीम सबको पता है। पायरिथ्रम भी आपको पता है, पायरिथ्रम जो आपका फ्लावर से ड्राइव किया जाता है। रोटिनोन भाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एफओ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। रोटिनोन आपका किससे, डेरीज की रूट है ना, डेरीज एक प्लांट है, उसकी रूट से टॉक्सिक निकाला जाता है। ये टॉक्सिक इसलिए खास है कि इंसेक्टिसाइड तो है, उसके साथ साथ ये पीसीसाइड भी है, फिशेज को भी किल करता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ है, फिशरीज में भी है, प्रीडेटरी फिशेज जो होते हैं उनको किल करता है। निकोटीन आपको पता ही है, निकोटीन आपका वही टोबैको हो गया। पायरिथ्रम आपका क्राइजेंथिमम के फ्लावर से बनाया जाता है। क्विक नॉकडाउन इफेक्ट है कि इंसेक्ट इसके जैसे कॉन्टैक्ट में आएगा तो तुरंत उसकी पैरालिसिस, मतलब तुरंत वो गिर जाता है। रोटिनोन आपका हमने बात करी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरी रूट से ड्राइव होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा लोंगोकार्पस की रूट प्लांट से भी ड्राइव किया जाता है। निकोटीन हर किसी को पता है, आपका निकोटीन भी क्या है, एज ए इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जा सकता है। देखो माइक्रोबियल की जल्दी से बात करें तो वायरस आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये देखो सिल्कवॉर्म में भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज कोज करता है, और सिल्कवॉर्म आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा ये आपका क्या करता है, ये आपका इंसेक्ट में डिसीज कोज कर रहा है। अब भाई यहाँ पे हमारा काम ही ये है कि हम ऐसा वायरस उठा के ला रहे हैं जो इंसेक्ट में डिसीज कोज कर रहा है। तो हमने भाई बस क्या किया, हमने एक इंसेक्ट को हमने वायरस ये लगा दिया, एक क्या मतलब स्प्रे कर दिया, कई सारे इंसेक्ट को ये वायरस हो गया। अब ये एक दूसरे को वायरल डिसीज है तो भाई फैलाते चलेंगे कोरोना की तरह, और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आपका जो एनपीवी वायरस है अलग अलग इंसेक्ट को, कैटरपिलर्स को किल करेगा। याद रखना कि हेलिकोवर्पा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलिकोवर्पा के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और कॉटन क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा आपका जीवी ग्रेन्युलोसिस वायरस, ये भी आपको जनरली लेपिडोप्टेरा में ही यूज किया जाता है, ठीक है। फैमिली भी याद रखना, बैक्यूलोविरिडी वगैरह, मैंने एकदम डीप में नहीं पढ़ाया आपको वायरस, मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, थोड़ा और पढ़ना है आपको। बैक्टीरिया सबको पता है, हर किसी ने सुना है भाई बैसिलस का नाम, क्योंकि ये बनाता है एक स्पेशल टॉक्सिन जिसका नाम है एंडोटॉक्सिन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन। ये टॉक्सिक है हमारे लिए नहीं, सिर्फ इंसेक्ट के लिए, कि उसके अंदर जाएगा, उसके स्टमक में अल्कलाइन पीएच है तो वो क्या करता है, उसके गट से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद उसके गट में वो पोर्स क्रिएट करता है, पोर्स क्रिएट करने की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपका बैसिलस हो गया। ये फंजाई के देखो आप नाम याद करने फंजाई के, कि आपका जैसे मेटाराइजम एनिसोफिली तो ये ग्रीन मस्कार्डिन करता है, आपका ब्यूवेरिया बेसियाना है तो ये वाइट मस्कार्डिन डिसीज कोज करता है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। उसके अलावा एक बस लास्ट और वर्टिसिलम लेकानी, देखो इसकी खास बात यह है कि ये सकिंग टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं ना उनके लिए जनरली यूज किया जाता है ये फंगस डिसीज। ये कुछ नहीं है भाई, ये फंजाई है जो हम क्या करेंगे इंसेक्ट में लगा देंगे, हमको भी तो फंगल डिसीज होती है तो इंसेक्ट को भी होती है, तो हम वही फंगस लेके आएंगे जो इंसेक्ट को डिसीज करेगा, जैसे कि ये हो गए, और इंसेक्ट को हम लोग स्प्रे कर देंगे, आपका इंसेक्ट में ये डिसीज कोज करेगा और इंसेक्ट को किल कर देगा, ठीक है। तो यही आज के लिए था। अच्छा ट्राइकोडर्मा भी तो बच गया, ट्राइकोडर्मा भी तो फंगस ही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड डब्ल्यूओ में भी ट्राइकोडर्मा का क्वेश्चन था। ये ऐसा फंजीसाइड है जिसको सॉइल बोर्न डिसीज के लिए यूज किया जाता है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, सॉइल बोर्न डिसीज के लिए यूज किया जाता है ट्राइकोडर्मा को। ट्राइकोग्रेमा के साथ कंफ्यूज मत करना, बिकॉज ट्राइकोग्रेमा इज अ एग पैरासिटाइड, ऑप्शन में देगा ट्राइकोग्रामा भी, ठीक है, वो एग पैरासिटाइड है, ये क्या है आपका फंगस है, ठीक है। तो यही आपके लिए आज के लिए था। आई होप कि मोड ऑफ एक्शन आपको कुछ तो समझ आया ही होगा, है ना, कोशिश करो उसको और पढ़ने की, एक बार समझो उसको, बाकी तो आपको ट्रेड नेम वगैरह वो तो याद रखने हैं, एटलीस्ट आपको मोड ऑफ एक्शन तो याद होगा भाई, गावा गेटेड किसका है, वो किसका है, ठीक है। चलो आई होप कि आज का सेशन थोड़ा हेल्पफुल आपके लिए जरूर रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड नाइट।